बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द क़ायद-ए-आज़म इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड साइंसेज। तो मेडिविफी एंड ऑब्स्टेटिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं जी कॉम्प्लिकेशन ऑफ परपीरियम। टॉपिक हमारा आज का है जी पोस्टपार्टम हैमरेज। ठीक है, यानी कि हम लोग पढ़ रहे हैं परपीरियम छीले की कॉम्प्लिकेशंस। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे पोस्टपार्टम हैमरेज। डेफिनेशन देखें, लॉस ऑफ ब्लड मोर देन 500 ml एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। अगर डिलीवरी के टाइम 500 ml से ज़्यादा ब्लड लॉस होगा तो दैट इज़ कॉल्ड पोस्टपार्टम हैमरेज। और इसकी डेफिनेशन देखें, इट इज़ डिफाइंड एज एक्सेसिव ब्लीडिंग फ्रॉम जेनिटल ट्रैक्ट एट एनी टाइम फॉलोइंग बेबीज़ बर्थ अप टू 6 वीक्स आफ्टर डिलीवरी। उन्होंने बोला ये एक्सेसिव ब्लीडिंग है जेनिटल ट्रैक्ट से जो हो रही है डिलीवरी के फ़ौरन बाद से लेकर 6 वीक्स तक, अगर ये होती है तो वो पोस्टपार्टम हैमरेज में आएगा। इट इज़ अ मेजर कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, ये माँ की मौत की सबसे बड़ी वजह है। टाइप्स, इसकी 2 टाइप्स हैं जी, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी देखें, इफ़ अकर विद इन 24 आवर्स ऑफ डिलीवरी, अगर पहले 24 घंटे के अंदर अंदर ब्लीडिंग ज़्यादा होती है तो उसको प्राइमरी पोस्टपार्टम हैमरेज कहेंगे। सेकेंडरी, इफ़ अकर 24 आवर्स ऑफ बर्थ अप टिल 6 वीक्स पोस्टपार्टम, अगर 24 घंटे के बाद से लेकर 6 वीक्स के दरमियान तक होती है तो इसको सेकेंडरी कहेंगे। आगे हैं जी कॉजेज़। मेजर कॉजेज़ इंक्लूड 4 टीज़, यानी हमें 4 टीज़ को याद रखना है। फर्स्ट टी से टोन, सेकंड टी टीयर, थर्ड टी टिश्यू और 4 टी थ्रोम्बिन। फर्स्ट टी के बारे में पढ़ेंगे, टोन का था। ठीक है, ये टोन जो थी, तो उन्होंने बोला है कि यूट्राइन एटोनी। टोन का क्या मतलब होता है कि यूट्रस की जो मसल्स उसमें टोन नहीं रह गई। लॉस ऑफ मसल टोन इन यूट्रस में भी द रिजल्ट ऑफ ओवर डिस्टेंशन, यानी कि अगर यूट्रस ओवर डिस्टेंशन है तो उसके रिजल्ट की वजह से जो है ना मसल टोन जो है ख़त्म हो सकती है, यूट्रस की कम हो सकती है। पॉलीहाइड्रामियोस लार्ज बेबी मल्टीपल प्रेगनेंसी, अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी पॉलीहाइड्रामियोस या लार्ज बेबी है तो यूट्रस का साइज़ ज़्यादा बड़ा होगा, जिसकी वजह से मसल स्टोन जो है वो ख़राब होगी। मिस मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, यानी कि जब हम थर्ड स्टेज ऑफ लेबर का ओवर मसाज करेंगे, ठीक है, दैन ये होगा। मैटरनल एक्सॉशन इनहेलेशन एनेस्थीसिया, अगर एनेस्थीसिया इनहेलेशन किया हुआ है, मैटरनल माँ एग्जॉस्ट हो गई है ना, तो फिर ये मसला हो सकता है। नेक्स्ट T2 का था जी टीयर। तो लेसरेशन ऑफ बर्थ कैनाल, जब बर्थ कैनाल की इंजरी हो जाती है तो उसको टीयर में लेके आते हैं हम लोग। जैसे कि उन्होंने बोला टीयर एंड लेसरेशन ऑफ सर्विक्स, वजाइना, लेबिया एंड पेरिनियम, यानी कि कहीं पे भी टीयर आ जाए, सर्विक्स पे आ जाए, लेबिया पे आ जाए, पेरिनियम पे आ जाए या उस पे आ जाए, वजाइना पे आ जाए। तो नेक्स्ट T3 है रिटेन प्लेसेंटल फ्रैगमेंट्स, यानी कि प्लेसेंटा का कोई पीस वगैरह जो है ना अंदर आ जाए। इनकम्प्लीट एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा यूजली द कॉज ऑफ लेट PPH में भी ड्यू टू, यानी कि लेट PPH की कॉज, यानी कि जो फ़ौरन ऑब्वियस ब्लीडिंग नहीं ना होती, बाद में होती है, शो होती है, तो वो उसकी कॉज जो है ना ये लेट प्लेसेंटा का इनकम्प्लीट एक्सपल्जन हो सकती है। प्लेसेंटा एक्रीटा अक्कर व्हेन द प्लेसेंटा अटैच टू डीप यूट्राइन वॉल बट इट डज नॉट पेनिट्रेट द यूट्राइन मसल, यानी कि प्लेसेंटा एक्रीटा तब होता है जब ये यूट्राइन वॉल के साथ डीपली अटैच होता है लेकिन यूट्राइन मसल के साथ अटैच नहीं होता। इट इज़ मोस्ट कॉमन अकाउंटिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ आर ब्लैडर अकाउंट्स, यानी कि उन्होंने बोला ये 70% ये ऐसे हो सकता है केसेस में। प्लेसेंटा इंक्रीटा अक्कर व्हेन द प्लेसेंटा अटैच इवन डीपर इनटू द वॉल डज नॉट पेनिट्रेट इनटू द यूट्राइन मसल्स डज पेनिट्रेट इनटू द, या इसमें क्या है, इनक्रीटा में क्या है, यूट्राइन वॉल तो उसने डैमेज की, मतलब कि अटैच है, इस साथ में यूट्राइन मसल्स के साथ भी अटैच हो गया है। ये ऐसा अप्रॉक्सीमेटली 15% केसेस में होता है। प्लेसेंटा प्रक्रीटा अक्कर व्हेन द प्लेसेंटा पेनिट्रेट थ्रू द इंटायर वॉल एंड अटैच टू अनदर गॉन सच एज द ब्लैडर, यानी कि अब प्रक्रीटा में क्या हो गया, यूट्रस ने यूट्राइन वॉल, यूट्राइन मसल और साथ में किसी न किसी ऑर्गन को भी अटैच किया हुआ है अपने। दिस इज़ द लीस्ट कॉमन ऑफ 3 कंडीशन अकाउंटिंग फॉर अप्रॉक्सीमेटली 5% ऑफ ऑल केसेज, यानी कि उन्होंने बोला है ये बहुत लीस्ट कॉमन है और ये सिर्फ 5% केसेज में ऐसा देखा जाता है। आगे है जी रिक्वायर प्लेसेंटा एक्रीटा रिक्वायर मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। पर जो प्लेसेंटा एक्रीटा होगा वो हम लोग मैनुअली रिमूव कर सकते हैं, लेकिन जो इनक्रीटा और परक्रीटा होगा इसको हम लोग मैनुअली रिमूव नहीं कर पाते। नेक्स्ट है जी D3, यानी कि थ्रोम्बिन का वैसे कहते हैं क्लोटिंग होना, तो यहाँ पे ये होगा DIC कोएगुलेशन फेलियर, यानी कि डिसएमिनेटेड इंट्रावेसिकुलर कोएगुलेशन फेल हो जाएगी, क्लोटिंग नहीं होगी। इंट्रायूट्राइन डेथ विद रिटेन फीटस की वजह से ये हो सकता है। प्रीमेच्योर सेपरेशन की वजह से, रिटेन प्लेसेंटा की वजह से, एमनोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है जब कोई एमनोटिक फ्लूइड का कोई ड्रॉप जो है ना वो फीटल सर्कुलेशन से मदर सर्कुलेशन में एंटर होता है ना थ्रू प्लेसेंटा, तो वो क्या
करता है, मदर की किसी भी आर्टरी या वेन को जो है वो ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिसकी वजह से पल्मोनरी यानी कि अगर लंग्स में जाके वह ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है और माँ को सांस नहीं आता, माँ की डेथ हो जाती है। ये इवन कि जब तक ऑटोप्सी नहीं ना होती तब तक इसकी कॉज पता नहीं लगती कि इसको एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म हुआ है। आ गया जी ट्रांसफ्यूजन, यहाँ पे हम लोग ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हेमरेजिक शॉक, यानी कि अगर औरत को ब्लीडिंग ज़्यादा होगी इसके वजह से शॉक में चली गई है, दैन ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो सकता है। फॉलोइंग स्फीयर एंटीपार्टम हेमरेज हो सकता है। दिस इज़ फेलियर टू ब्लड टू क्लॉट इट कैन अकर विद, यानी कि ये सारी चीज़ें जिनकी क्लॉटिंग जो है वो फेल हो जाएगी और क्लॉट नहीं होगा ब्लड। असेसमेंट फाइंडिंग, अब जब आप असेस करोगे तो क्या फाइंडिंग आपको मिलेंगी? बोगी यूट्रस रिलैक्स स्टेट इंडिकेटिंग एटोनी, अगर तो यूट्रस बोगी मिलेगी, रिलैक्स स्टेट में मिलेगी तो इसका मतलब है एटोनिक है यूट्रस। इफ़ द यूट्रस इज फीम विद एक्सेस ब्लीडिंग में इंडिकेट लैसिरेशन, अगर यूट्रस सख्त है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हो गई है लेकिन फिर भी ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब अंदर कोई लैसिरेशंस हैं। डार्क रेड ब्लड विद क्लोट्स हो गए, यानी कि डार्क रेड ब्लड ब्लीडिंग आ रही है विद क्लोट्स के साथ आ रही है। लार्ज अमाउंट विद एटोनी है, लार्ज अमाउंट के आ रहे हैं हो रही है ब्लीडिंग और एटोनी भी साथ में है। स्टडी ट्रिकल विद लैसिरेशन, या उसकी कॉन्ट्रैक्शन स्लो है यानी कि कॉन्ट्रैक्ट स्लोली हो रही है लेकिन लैसिरेशंस भी हैं। हैमरेज इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी विद एटोनी और लैसिरेशन, यानी कि डिलीवरी के फ़ौरन बाद हैमरेज का हो जाना, चाहे वो लैसिरेशन की वजह से हो या एटोनी की वजह से हो। विद रिटेन फ्रेगमेंट डिले ऑफ अप टू 2 वीक, अगर कोई प्लेसेंटा का पीस रह गया तो वो ब्लीडिंग शायद उस टाइम पे ना हो लेकिन बाद में ज़्यादा होने लग जाए, यानी कि 2 वीक्स तक जो ज़्यादा होने लग जाए। सिवियर ब्लीडिंग विद ब्लड लॉस, साइन एंड सिम्टम ऑफ शॉक, सिवियर ब्लीडिंग होगी, ब्लड लॉस होगा और साइन एंड सिम्टम्स होंगे शॉक के। फुल ब्लैडर में डिस्प्लेस यूट्रस एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टेड फर्मली, अगर तो ब्लैडर फुल होगा तो वो यूट्रस को उसकी पोजीशन में आने नहीं देगा, ठीक है, तो इसलिए ब्लैडर को एम्प्टी करेंगे ताकि वो यूट्रस अपनी पोजीशन में आके कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। नर्सिंग इंटरवेंशन, आपने क्या मैनेजमेंट करनी है? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ अप्लाई, वो प्रिंसिपल जो आपने अप्लाई करने हैं बेसिक बुनियादी जो होते हैं। सबसे पहले जी कॉल फॉर हेल्प, हमने हेल्प के लिए कॉल करनी है। स्टॉप ब्लीडिंग, रब द यूट्रस, एम्प्टी ब्लैडर, ब्रेस्ट फीडिंग या ऑक्सीटोसिन, ये हम लोगों ने क्या करना है। रिससिटेट है मतलब माँ को रिससिटेट करना है। आइडेंटिफाई क्लाइंट एट द रिस्क ऑफ फॉर कंडीशन, आइडेंटिफाई करना है क्लाइंट्स को कि किसकी कंडीशन जो है ख़राब है। मॉनिटर फंडस फ्रिक्वेंटली इफ ब्लीडिंग अकर, फंडस को फ्रिक्वेंटली मॉनिटर करते रहना अगर ब्लीडिंग हो रही है तो। व्हेन स्टेबल एवरी 15 मिनट 1 to 2 आवर्स देन अप्रोप्रिएट इंटरवल, उन्होंने बोला कि पहले तो हम लोगों ने हर 15 मिनट बाद उसको जब स्टेबल हो जाएगी तो 15 मिनट के बाद हमने देखना है, उसके बाद फिर जितने आपका मुनासिब बनता है वक्फा उसके बाद आप चेक कर लें। आगे जी मॉनिटर मैटरनल वाइटल साइन एंड इंडिकेशन ऑफ शॉक, यानी कि शॉक के लिए हम लोगों ने माँ के वाइटल साइंस चेक करते रहना है। एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशन इफ फ्लूइड एज ऑर्डर, उसको फ्लूइड वगैरह लगा देना है जैसे कि हमें ऑर्डर मिला हुआ है। मैयर इनपुट आउटपुट चार्ट, ठीक है। रिमेन विद क्लाइंट फॉर सपोर्ट एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोसीजर, क्लाइंट के साथ रहना है, उसको प्रोसीजर के बारे में हम लोगों ने बता देना है। कीप क्लाइंट वार्म, क्लाइंट को हमने वार्म रखना है। प्रिपेयर फॉर क्लाइंट रिटर्न टू डिलीवरी रूम इफ नीडेड टू रिपेयर ऑफ लैसिरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा फॉर फ्रेगमेंट, उन्होंने बोला आपने क्लाइंट को प्रिपेयर करना है, उसको डिलीवरी रूम में लेके जाना है, अगर तो लैसिरेशन रिपेयर करना है, ये प्लेसेंटा के जो है ना पीसेस वो आपने जो है रिमूव करने हैं। तो एक्सप्रेस एनी क्लोट को या क्लोट है उसको निकाल देना है। कीप द लीडर एंड पैड टू असेस द ब्लड लॉस, उसके जो पैड है और जो बेड है वो हम लोगों ने रखना है संभाल के ताकि ब्लड लॉस का अंदाज़ा हो सके। मॉनिटर फॉर साइन ऑफ डीआईसी के साइन के लिए हम लोगों ने क्या क्या करवाना है? बेड साइड क्लोटिंग टाइम, ठीक है, क्लोटिंग टाइम करवाना है, फ्लोजन प्लाज्मा और फिब्रोनोजिन करवाना है। बाई मैनुअल कंप्रेशन ऑफ प्लेसेंटा को हम लोगों ने बाई मैनुअल कंप्रेशन से जो है ना निकालना, एक्सप्रेशन होगा बाई मैनुअल एक्सपल्जन ऑफ प्लेसेंटा होगा। ये ब्लीडिंग परसिस्ट देन प्रिपेयर द मदर फॉर थिएटर, अगर ब्लीडिंग फिर भी हो जा रही है तो मदर को हमें थिएटर के लिए रेडी करना है। कंटिन्यू ड्रिप विद 100 यूनिट ऑक्सीटोसिन एट 10 to 20 ड्रॉप्स पर मिनट, 10 to 20 ड्रॉप्स पर मिनट के हिसाब से हम लोगों ने उसको ड्रिप लगानी है सिंटो 100 यूनिट डाल के। की मदर अंडर ऑब्जर्वेशन फॉर 24 आवर्स, माँ को 24 घंटे के लिए हम लोगों ने अंडर ऑब्जर्वेशन रखना है, ठीक है जी। ये सारी इंटरवेंशन जो है ना हम लोगों ने PPH के लिए करनी है।